Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 6.1 question number 1. Find in which quadrant the following angle lie. Write a co-terminal angle for each. ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमने बताना है कि किस क्वाड्रेंट में जो है वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है, एंगल लाई कर रहा है और को टर्मिनल एंगल इसका बताना है। ठीक हो गया। पार्ट 1 है 65 डिग्री। 65 डिग्री लाइज बिटवीन 0 एंड 90। देखिए क्वाड्रेंट हमारे पास से स्टार्ट होता है 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है, 0 से 90 के दरमियान में 650 लाई कर रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेंट 1 में लाई कर रहा है, तो को टर्मिनल एंगल हमारे पास क्या होता है, ऐड 360, तो 65 अब में ऐड कर देंगे 360 तो आ जाएगा 425, तो इसका को टर्मिनल एंगल क्या आ गया 425। ठीक है, अब पार्ट 2 देख लें 135 किधर लाइक करेगा, यहाँ पे 90 और 180 की मिड में लाइक करेगा ना, इधर के ही 135, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। को टर्मिनल एंगल ऐड 360, इसमें हम 360 को ऐड कर देंगे, 135 प्लस 360 इज इक्वल टू 495, तो इसका आंसर क्या है, को टर्मिनल एंगल क्या आ गया इसका 495। पार्ट 3 देख लें -40। ठीक है, -40 इज़ अ नेगेटिव एंगल, मेजर क्लॉकवाइज एडिंग 360 टू ब्रिंग इट विदन 0 to 360। अब -40 हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव एंगल है। ठीक है, उसको हम क्लॉकवाइज देखेंगे, तो उसके लिए हम पहले 360 को इसमें ऐड करते हैं। -40 प्लस 360 किया तो 320 आ गया। अब देखिए 320 कहाँ लाइक करेगा, इधर 270 और 360 के दरमियान में, यानी कि 4 क्वाड्रेंट में। 320 लाइज बिटवीन 270 एंड 360 क्वाड्रेंट 4। ठीक है, तो को टर्मिनल एंगल वापस क्या आ गया 320। इसी तरह पार्ट 4 देख लें 210 लाइज बिटवीन 180 एंड 270। ठीक है, तो 180 और 270 कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, थर्ड होता है, तो को टर्मिनल एंगल ऐड 360 हम इसमें ऐड कर देंगे, 210 प्लस 360 इज इक्वल टू 570, तो को टर्मिनल एंगल इसका आ गया 570। ठीक है, पार्ट इसका 5 देख लें 150 इज़ अ नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो 150 में हम ऐड कर देंगे 360 को, ऐड किया -150 प्लस 360, तो हमारे पास 210 इसका आंसर आ गया। अब देखेंगे 210 कहाँ लाई करेगा, 210 लाइज बिटवीन 180 एंड 270, 180 और 270 के दरमियान में 210 लाई कर रहा है, तो वो किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 3 में, तो को टर्मिनल एंगल क्या हो गया है 210। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। हमने जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसको हमने डिग्री में, मिनट्स में और सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पार्ट 1 इसका है 123.456 डिग्री। ठीक है, पार्ट 1 इसका देख लें, इसमें डिग्री क्या है हम देखेंगे 123 है ना, पॉइंट जो पहली वाली वैल्यू होगी ना उसको हम डिग्री कह देंगे, तो 123 इसकी डिग्री आ गई है। अब मिनट फाइंड करने लगे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट, जो पॉइंट के बाद वाला पार्ट है उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। 0.456 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.456 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 27.36। ठीक है, तो 27 हमारे पास मिनट्स आ गए। अब डेसिमल पार्ट इसका भी देखना है हमने। अब इसका डेसिमल पॉइंट के बाद कौन क्या नंबर है 36, तो 0.36 रह गया हमारे पास पीछे। इसको भी हम सेकेंड जब फाइंड करना है तो उसके लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सेकंड्स फाइंड करने लगे हैं, तो मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट्स क्या था 0.36 था, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 21.6। ठीक है, 21.6 किसके इक्वल होता है 22 सेकंड्स के। तो फाइनल आंसर बस क्या आ गया 123.456 डिग्री का 123 डिग्री 27 मिनट्स 22 सेकेंड। ठीक है, अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है 58.7891 डिग्री। सबसे पहले डिग्री इसकी फाइंड करेंगे, तो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है उससे हम डिग्री कह देते हैं, तो 58 इस पर डिग्री आ गई है। अब मिनट फाइंड करने लगे हैं ना, तो जो डेसिमल पॉइंट वैल्यू है पॉइंट के बाद वाली, ठीक है, उसको देखेंगे। मिनट्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट है जी 0.7891, इसको हम 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
0.7891 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 47.346 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे, अब ये वैल्यू मेरे पास 47 जो है वो मिनट आ गए हैं। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है ना उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, 47 मिनट्स आ गए हैं। ठीक है, 47 डैश इसको मिनट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेसिमल पार्ट क्या है इसका 0.346 बच गया हमारे पास। ठीक है, रिमेंस, तो सेकंड के लिए मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट 0.346 बाई 60, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जगह 20.76 विच इज़ इक्वल टू 21, तो 21 सेकेंड्स आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 58.7891 डिग्री का 58 डिग्री 47 मिनट 21 सेकेंड। ठीक है, पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3, इसी का पार्ट 3 देख लें, 90.5678 डिग्री। तो डिग्री फाइंड कैसे करते हैं, मैंने कहा जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम डिग्री कह देते हैं। यहाँ पे 90 हमारे पास डिग्री आ गया। मिनट देख लें, मिनट के लिए जो पॉइंट से बाद वाली वैल्यू है ना उसको देखना आप। मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट हमारे पास 0.5678 है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.5678 को मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ तो 34.068 आ जाएगा। ठीक है, अब 34 हमारे पास क्या आ गया, मिनट्स आ गए हैं। पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, डेसिमल पार्ट 0.068 रिमेंस बच गई है। अब सेकंड फाइंड करने लगे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट 0.068 बाई 60, इसको आप 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.08 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है ना तो राउंड ऑफ नहीं होगा तो 4 ही आ जाएगा। 4 सेकेंड आ गए। अब फाइनल आंसर का क्या आ गया, 90.5678 डिग्री का 90 डिग्री 34 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।